आज हम लोग आपकी यूपी बोर्ड की कक्षा 10 में अग्रपूजा खंड काव्य पर आधारित पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि अलग अलग ज़िले में अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। यदि आप प्रयागराज, मथुरा और आजमगढ़ ज़िले में पढ़ते हैं तभी इस वीडियो को देखिए, नहीं तो ये आपके किसी काम की नहीं है। देखिए, अग्रपूजा खंड काव्य पर यह जो प्रश्न आपको सामने दिख रहा है सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इस प्रश्न को पूछने के कई तरीके हैं, आप सामने देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि ये प्रश्न किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद हम लोग इसका उत्तर सीखेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को पूछने के कई तरीके हैं। पहला, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा आपसे पूछ सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के जिस पात्र ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया उसकी विशेषताएं लिखिए। या आपसे पूछ सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य के प्रमुख या प्रधान, दो में से कोई एक शब्द देगा, अग्रपूजा खंड काव्य के मुख्य या प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है, अग्रपूजा के किसी एक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा अग्रपूजा खंड काव्य के नायक के गुणों का वर्णन कीजिए। या फिर पूछ सकता है, अग्रपूजा खंड काव्य का प्रमुख पात्र कौन है, उसका चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए, इसमें से कोई भी प्रश्न आए, इन सभी का उत्तर एक ही होगा। तो चलिए अब हम लोग इसके उत्तर को लिखने का तरीका सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। ये देखिए 5वें नंबर पर आएगा खंड ख का ये 5वां प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद आप पहले थोड़ा सा इस प्रश्न के उत्तर की भूमिका लिखेंगे। उसके बाद हम लोग हेडिंग का प्रयोग करेंगे। तो भूमिका कैसे लिखेंगे, देखिए, श्री राम बहोरी शुक्ल जी द्वारा रचित खंड काव्य अग्रपूजा के नायक श्री कृष्ण हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हें ही अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए इस काव्य को अग्रपूजा कहा गया है। वे प्रारंभ से अंत तक काव्य में विद्यमान रहते हैं। वे ही समस्त घटनाओं के सूत्रधार हैं। हमें उनके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं। पहले आप इतनी भूमिका लिखेंगे, उसके बाद आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे। तो पहली हेडिंग है परम सौंदर्य एवं आकर्षण, डैश डाल करके लिखेंगे, श्री कृष्ण अनुपम सौंदर्य और आकर्षण से परिपूर्ण है। श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं जन समूह उन्हें देखता ही रह जाता है। जब राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए वे इंद्रप्रस्थ पहुँचते हैं तो वहाँ के निवासी उनके सौंदर्य को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। इस अवसर पर वहाँ की नारियां श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा इस प्रकार करती हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर अग्रपूजा खंड काव्य के काव्य की 2 लाइन लिखी हुई है। आपको भी इन लाइनों को लिखना है। देखिए, कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर मान लीजिए इसको हमने लिखा, अगर इसको न लिखें तो क्या होगा। देखिए, हमारी कोशिश होती है
कि टीचर हमारा जो कॉपी जांच रहा है वो हमारा कोई नंबर काटने ना पाए। इसके लिए इसको लिखना ज़रूरी है, इससे आपके प्रश्न का उत्तर आकर्षक हो जाता है, अच्छा लगता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको भी ज़रूर लिखिए। और देखिए, जहाँ पर आपकी बातें ख़त्म होती हैं वहाँ से एक लाइन छोड़ करके और ये जो काव्य की लाइन है इसको हाईलाइट करेंगे, यानी कि काले रंग की पेन से लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर ये लाइन यहाँ तक है, ये लाइन यहाँ तक है, तो आप काव्य की लाइन को थोड़ा सा छोटा करेंगे जिससे जांचने वाले को ये अलग दिखे कि हाँ ये काव्य की लाइन है। आप इसको कभी भी इस लाइन के बराबर नहीं लिखेंगे, ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। देखिए मैंने छोटा करके लिखा है, आप देख रहे होंगे कि ये लाइन यहाँ तक है लेकिन मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ छोटा कर दिया, ये लाइन यहाँ तक है, तो ऐसे ही आपको छोटा करके लिखना है। तो क्या लिखा है मैंने देख लीजिए, कैसे वो नारियाँ श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करती हैं। तो कहती हैं, देखा सुना न पढ़ा कहीं भी ऐसा अनुपम रूप अमंद, ऐसी मधु मुस्कान न देखी है गोविंद सदृश गोविंद। ठीक है, और पहली हेडिंग पूरी हो जाएगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कोई भी हेडिंग आप आगे पीछे कर सकते हैं। हेडिंग के आगे पीछे होने से आपके उत्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो हेडिंग आपको पहले आए उसी को पहले लिख दीजिए। ठीक है, पहली हेडिंग हमारी समाप्त हुई। चलिए अब दूसरी हेडिंग देखते हैं। दूसरी क्या नायक की विशेषता है, तो आप दूसरी हेडिंग डालेंगे धर्म एवं मर्यादा पालक। ठीक है, और डैश डाल करके लिखेंगे श्री कृष्ण का चरित्र धर्म एवं मर्यादा पालक के गुणों से परिपूर्ण है। अब घटना कौन सी है, क्यों परिपूर्ण है, तो कहते हैं वे राजसूय यज्ञ में ब्राह्मणों के चरण धोते हैं और यज्ञ में मर्यादा की रक्षा के कारण ही शिशुपाल के निंदा भरे शब्दों को शांत भाव से क्षमा करते हैं। वे आदर्श मानव हैं। भीष्म के शब्दों में, भीष्म अब क्या कहते हैं श्री कृष्ण को, तो देखिए फिर आप हाईलाइट करेंगे और मुख्य लाइन से छोटा करके लिखेंगे, काले रंग की पेन से लिखेंगे। तो आप लिखेंगे शील सुजनता विनय प्रेम के केशव है प्रत्यक्ष शरीर, मिटा अनीति धर्म मर्यादा स्थापन करते हैं यदुवीर। और दूसरी हेडिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए अगली हेडिंग लिखते हैं। पुनः आप तीसरी हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सहनशीलता तथा धैर्य। बस आपको ध्यान देना है कि कौन सी घटना से ये गुण उनके अंदर दिखाई देता है। तो अभी देखेंगे कि कौन सी घटना से ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण सहनशील और धैर्यशाली हैं। तो डैश डालकर आप लिखेंगे श्री कृष्ण के चरित्र की एक उल्लेखनीय विशेषता है कि वे धैर्य एवं सहनशीलता की खान हैं। अब कैसे हैं, अब असली उत्तर यहाँ से शुरू है। खान हैं। इंद्रप्रस्थ सभा में शिशुपाल द्वारा अत्यधिक कटु एवं अपमानजनक शब्द कहने पर भी वे धैर्यपूर्वक बैठे रहते हैं। वे सब कुछ सहते रहते हैं। उनकी सहनशीलता के संबंध में कहा गया है कि, फिर आप काव्य की लाइन लिखेंगे, कहा गया है कि बैठे रहे कृष्ण मुस्काते विचलित हुए न सब सुन देख। ठीक है, और आपकी जो तीसरी हेडिंग है ये भी पूरी हो जाएगी। ध्यान रहे आपको उत्तर में कम से कम 5 से 6 हेडिंग शामिल करनी है, 5 से कम मत करिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगली हेडिंग है, चौथी हेडिंग है अद्वितीय साहस तथा निर्भीकता। तो देखते हैं कि उनमें अद्वितीय साहस और निर्भीकता निडरता कैसे है। बस आप घटना को ध्यान में रखिएगा और अपने से जोड़ के लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर एक बार सुन लेंगे आप, एक बार देख लेंगे तो आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अद्वितीय साहस और निर्भीकता हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे साहस तथा निर्भीकता श्री कृष्ण के चरित्र की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। कैसे, तो कहते हैं पांडवों की राज्य की स्थापना में वे पूर्णतया निर्भीक हैं।
यही कारण है कि वे केवल अर्जुन और भीम को साथ लेकर जरासंध का वध करने पहुंच जाते हैं। पहली घटना कि वो केवल भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध को मारने पहुंच जाते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो साहसी और निर्भीक हैं। दूसरी घटना क्या है? भरी सभा में शिशुपाल का शीश काट देना भी श्री कृष्ण की निर्भीकता का प्रमाण है। ठीक है, इसमें काव्य की लाइन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथी हेडिंग भी हमारी पूरी हो गई। चलिए पांचवी हेडिंग लिखते हैं। पांचवी हेडिंग है सर्वगुण संपन्न दिव्य पुरुष। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण में सभी गुण कैसे हैं और कैसे वो अलौकिक पुरुष है, कैसे दिव्य पुरुष है। तो आप हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे कवि ने मंगलाचरण में श्री कृष्ण के विष्णु रूप का स्मरण किया है। विश्वकर्मा से भयानक खांडव वन में अलौकिक नगर का निर्माण करवा देने। पहली घटना कि उन्होंने भयानक खांडव वन में उन्होंने विश्वकर्मा भगवान से महल बनवा दिया, नगर का निर्माण करवा दिया, पहली घटना। दूसरी, शिशुपाल को वो अनेकों रूप में दिखाई देने से वे पाठकों को अलौकिक दिव्य पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। तो दोनों घटनाओं को याद रखिएगा कि भयानक खांडव वन में उन्होंने पांडवों के लिए नगर का निर्माण कर दिया और शिशुपाल को अनेक रूप में दिखाई दे रहे थे। जब शिशुपाल देखता था तो चारों तरफ उनको श्री कृष्ण ही दिखते थे। तो इससे पता चलता है कि वो सर्वगुण संपन्न और दिव्य पुरुष थे। ठीक है, ये हेडिंग भी आपकी पूरी हो जाएगी। चलिए छठवीं हेडिंग देखते हैं। आप सातवीं हेडिंग डालेंगे अनासक्त योगी। देखिए अनासक्त का मतलब है कि जिसको संसार की मोह माया से कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो अनासक्त योगी डैश डालेंगे और लिखेंगे श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में भोग और योग का सुंदर समन्वय है। वे सांसारिक होते हुए भी संसार से अनासक्त हैं। कमल पत्र की भांति, यहाँ पर जरा सा समझ लीजिए, जो कमल का पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है, वो पानी में ही रहता है लेकिन पानी से कभी गीला नहीं होता है। तो यानी वो श्री कृष्ण की तुलना हो रही है कि जिस तरह से कमल का पत्ता पानी में रह करके पानी से गीला नहीं होता है, उसी तरह से श्री कृष्ण संसार में रह करके भी संसार की मोह माया में लिप्त नहीं है। तो कहते हैं कमल पत्र की भांति वे मनुष्यों के सभी कार्यों को अनासक्त रहकर पूर्ण करते हैं। सबसे पूजनीय होने के कारण उन्हें अग्र पूजा के लिए चुना जाता है। आपका मुख्य उत्तर समाप्त हुआ। अब आपको थोड़ा सा इसका जो अंत में उपसंहार होता है उसको भी लिखना है। जैसे आप शुरू में भूमिका लिखे थे तो जहाँ हेडिंग समाप्त होगी वहाँ पे थोड़ा सा उपसंहार भी लिखेंगे और लिखेंगे उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि श्री कृष्ण के चरित्र में वे समस्त गुण विद्यमान हैं जो किसी खंड काव्य के नायक के लिए आवश्यक होते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और ये प्रश्न आपका पूरा हो जाएगा।